बहुत ही धन्यवाद है कि हम आपका जीवन जो है गुरु महाराज जी चारों ओर से बचा करके हम आपको अपने छत्र छाया पे बिठाए हैं और किसका जीवन कहाँ बीत रहा होगा, लेकिन हम आपका जीवन जो है अपने गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर के गुरु महाराज जी के गुणानुवाद को सुनने को सुअवसर प्राप्त हो रही है। इसीलिए हम आपको अपने आप को धन्य और महान समझना चाहिए। इसीलिए हमारे संतों ने समझाते हुए कहते हैं कि प्रीति बहुत सने सार में नाना विधि के हो, प्रीति बहुत सने सार में नाना विधि के हो, हमारे संतों ने समझाते हुए कहते हैं कि प्रीति बहुत संसार में नाना विधि की हो, उत्तम प्रीति सो जानिए जो सत्य गुरु से हो। तो सचमुच में देखा जाए तो सच्चों हम अपने संसार के अंदर कितने प्रीति जोड़े, कितने नाता जोड़ लिया, लेकिन हम आपके जीवन के अंदर देखा जाए तो सबसे उत्तम प्रीति यही है जो कि हमें गुरु महाराज जी के चरणों में प्रीति जो जोड़े हैं और लगनशील होकर के हम अपनी प्रीति संसार के अंदर जोड़े, लेकिन हमें गुरु महाराज जी की छत्र छाया में जोड़ा। गुरु महाराज जी के साथ हम अपने ऐसा प्रीत हमारे जीवन के अंदर गुरु महाराज जी ने जोड़ दिया। अब हम आपको ऐसे अपने चरणों में लगने का हम आपको स्वस्थ प्राप्त दी हुई है। इसीलिए हमें ऐसे महान ज्ञान और भागीदारी हमें गुरु महाराज जी बना दिया है और हमें ऐसे महान ज्ञान को भागीदारी जब हमें सत्संग को श्रवण किया, सत्संग अपने जीवन के अंदर लगनशील होकर को सुने, सत्संग को अपने जीवन को अंदर महत्वपूर्ण समझा, तभी जाकर के हम आपको जीवन के अंदर ऐसी महान ज्ञान की भागीदारी बनने का अवसर प्राप्त हुई है। अब हमारे जीवन के अंदर हमें सत्संग को नहीं सुनते, गुरु दरबार की हम आपकी सेवा नहीं करते और हमें संत महात्मा को सानिध्य हमें प्राप्ति नहीं होती, तो आज हमें कहाँ था और कहाँ रहना पड़ता। लेकिन हमें गुरु महाराज जी सचमुच में हम आपको देखिए बगान का जो है, बगान का लोग हम आपने कैसे थे और आज हमें कहाँ गुरु महाराज जी बैठाए हुए। हमें किसी गरीब में बैठने का औकात नहीं था, हमें ऐसे मंच पर बैठने का औकात नहीं था, लेकिन हम आपको गुरु महाराज जी ऐसे असीम दया कृपा घोर कली युग के अंदर किए और ऐसे मंच में हम आपको बैठने का अवसर प्राप्ति दिए हुए हैं। तो सचमुच में अपने आप को हम अपने बहुत ही धन्य और महान समझना चाहिए। हमें गुरु महाराज जी ऐसी दया कृपा करके हम आपको ऐसे घोर कीटा से उबार करके हमें देखिए कहाँ बैठाई। इसीलिए हमें गुरु दरबार की सेवा हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और गुरु दरबार को सेवा करते ही हमारे जीवन जो है अपने लक्ष्य जो है हमें आगे बढ़ाए हुए। इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि खाना पीना सो जाना सब नाम है पशु समाना, क्यों देहा मानुष में धारी हरि भजन करो सुखकारी। हम अपने संसार के अंदर खाने पीने सोने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि हमें गुरु संसार में आने का मकसद एक ही है, हमें हरि का भजन करने के लिए संसार में आए हैं और हरि का भजन करेंगे तभी जाकर के हमारे जीवन को लक्ष्य क्या है और हमें जीवन को लक्ष्य कैसे आगे बढ़ाएंगे। जब तक हमें गुरु दरबार की सेवा नहीं करेंगे, संत महात्मा को सानिध्य प्राप्ति नहीं करेंगे, सत्संग अपने जीवन के अंदर सर्वा नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन का जो लक्ष्य हमें प्राप्ति नहीं होगा।
इसीलिए हम आपके लगनशील होकर के सत्संग को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तभी जाकर के हमारे जीवन जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और हमें अपने जीवन को लक्ष्य को तभी हमें प्राप्त कर सकेंगे।